राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आपका हमारे चैनल कान्हा जी की सेवा में स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है चंदन यात्रा महोत्सव, जो कि 3 मई से स्टार्ट है और आने वाले 21 दिन तक चलेगा। अक्षय तिथि से चंदन यात्रा महोत्सव प्रारंभ होता है, जो ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तक चलता है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप की तो फिर आपको कथा समझ में नहीं आएगी। कथा का आनंद लीजिए। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तिथि पर्व मनाया जाता है। यह दिन ब्राह्मणों के जनक और भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का जन्मदिन तो होता ही है, लेकिन इस दिन का महत्व एक और बात से जाना जाता है। अक्षय तृतीया से चंदन यात्रा महोत्सव प्रारंभ होता है, जो ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी तक चलता है। इन 21 दिनों तक भगवान कृष्ण के भक्त उन्हें चंदन का लेप लगाते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि वैशाख माह में भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए भगवान को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए उन्हें चंदन लगाकर शीतलता प्रदान की जाती है। चंदन यात्रा महोत्सव के संबंध में मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं राजा इंद्रधुम्न को यह आदेश दिया था कि वैशाख माह में चंदन महोत्सव मनाया जाए। भक्ति के विभिन्न अंगों में भगवान के शरीर को चंदन सहित अन्य सुगंधित लेप लगाना भी शामिल है। वैशाख का महीना बहुत गर्म होता है, इसलिए चंदन का लेप लगाकर भगवान को शीतल प्रदान की जाती है। वृंदावन के सभी मंदिरों में अक्षय तिथि के दिन भगवान के विग्रह को चंदन के लेप से पूरा ढक दिया जाता है और यह उत्सव 21 दिनों तक चलता है। भगवान को चंदन लगाने के पीछे एक कथा और भी है। उसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु ईश्वरपुरी जी के गुरु माधवेंद्र पुरी भगवान को वैशाख माह में चंदन का लेप लगाया करते थे। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं, इसीलिए जब भगवान को चंदन लगाकर शीतलता प्रदान की जाती है तो उसका प्रभाव प्रत्येक जीव पर पड़ता है और उन्हें भी शीतलता की गहरी अनुभूति होती है। अक्षय तिथि के दिन से ही शुरू होने वाले इस चंदन लेप की परंपरा ने अब चंदन यात्रा महोत्सव का रूप ले लिया है। चंदन यात्रा की परंपरा आचार्य माधवेंद्र पुरी एक बार गोवर्धन प्रवास पर थे। उसी समय गोपाल जी ने सपने में दर्शन देकर उन्हें प्रकट करने का अनुरोध किया। माधवेंद्र पुरी ने गांव वालों की मदद से उस स्थान को खोदा और वहां मिले गोपाल जी के अर्थ विग्रह को गोवर्धन पर्वत पर स्थापित किया। कुछ दिन बाद गोपाल जी ने पुरी को कहा कि जमीन में बहुत समय तक रहने के कारण उनका शरीर जल रहा है, इसलिए वह जगन्नाथपुरी से चंदन लाकर उसके लेप से उनके शरीर का ताप कम करें। करीब 2000 किलोमीटर की यात्रा कर माधवेंद्र पुरी जी जगन्नाथपुरी पहुँचे। ओडिशा व बंगाल की सीमा पर वे रेमुंड गांव पहुँचे, जहां गोपीनाथ जी का एक मंदिर था। रात को उस मंदिर में पुजारी ने भगवान गोपीनाथ को खीर का भोग लगाया। यह देखकर पुरी ने सोचा कि अगर वह उस खीर को खा पाते तो वैसी ही खीर अब गोपाल जी को भी बनाकर खिलाते। ऐसा सोचकर वह रात को सो गए। उधर भगवान गोपीनाथ ने पुजारी को रात में सपने में बताया कि मेरा एक भक्त यहाँ आया है, उसके लिए मैंने खीर चुराई है, उसे वह दे दो। भगवान की भक्त के लिए यह चोरी इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसका नाम ही खीर चोर गोपीनाथ पड़ गया। अगले दिन माधवेंद्रपुरी के जगन्नाथ पहुँचने से पहले ही खीर चोर की खबर चारों तरफ फैल गई। जगन्नाथपुरी में माधवेंद्रपुरी ने पुजारी से मिलकर अपने गोपाल जी के लिए चंदन मांगा। पुजारी ने माधवेंद्रपुरी को
वहाँ के महाराजा के पास भेजा। महाराजा ने एक मन विशेष चंदन की लकड़ी पुरी को भेंट कर दी। वापस लौटते समय जब पुरी गोपीनाथ मंदिर के पास पहुँचे तो गोपाल जी फिर उनके सपने में आए और कहा कि वो चंदन गोपीनाथ जी को ही लगा दें, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ एक ही हैं। माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी के निर्देशानुसार गोपीनाथ को ही लगा दिया। तब से इस लीला के सम्मान में जगन्नाथपुरी में भी चंदन यात्रा उत्सव आरंभ। श्री कृष्ण भक्तों के लिए ये 21 दिन बहुत खास होते हैं। इस दौरान मंदिरों में तो भगवान को चंदन लगाया ही जाता है। कृष्ण भक्तों को अपने घर के गृहों को भी चंदन का लेप लगाना चाहिए। इससे भगवान को शीतलता प्रदान होती है, वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। भगवान को चंदन लगाने के बाद जो लेप बचे उससे भक्त और उसका परिवार अपने मस्तक पर चंदन लगाएं। इससे गर्मी जनित अनेक रोगों में राहत मिलती है। राधे राधे दोस्तों, आपको मेरी कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अपने प्रभु अपने ठाकुर जी की चंदन सेवा दिखाएंगे और आप चंदन सेवा का आनंद लीजिए। आप सब भी अपने अपने ठाकुर जी को चंदन सेवा ज़रूर दीजिए। राधे राधे दोस्तों।